राधे राधे। जय द्वारकाधीशी भगवान की। मुरली मनोहर बांके बिहारी लाल की जय। मैं अभिषेक भट्टागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तहे दिल से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग इस श्रृंखला से जुड़े हैं और दिन प्रतिदिन अपने सनातन धर्म, अपने भागवत धर्म के रोचक कथाओं के बारे में ज्ञान लेते जा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से श्री नारायण भगवान ने अपने द्वारपालकों जय और विजय को वैकुंठ धाम से नीचे गिराकर किस तरीके से राक्षस योनि में उनका जन्म कराया, उसका क्या कारण था और आखिर वो सबसे पहले जय और विजय ने किन दो राक्षसों के रूप में संसार में जन्म लिया और भगवान ने कौन सा अवतार लेकर उनको सराहा, उनका संहार किया। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे। 16वां अध्याय, नारायण जी का सनत कुमार जी का सम्मान करना और सनत कुमार जी का वैकुंठनाथ की स्तुति करना। मैत्री ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर परब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया बहुत अच्छा किया। मैं इस शाप देने से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषिवरों का कोई अपमान ना करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध तो था नहीं, यह शाप मेरी इच्छा से इनको हुआ है। आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं इसलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध करने का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्यों की संगति अच्छी नहीं लगती। आज मैं इस एक पर्टिकुलर जो भगवान ने यहाँ पे विस्तरण किया है कि जिस तरीके से संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा करता है तो उसके मालिक का नाम धराया जाता है। तो इसका अगर मैं आपको एक ज्ञान कहूँ, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है लीडरशिप की। लीडरशिप कैसे? यदि कहते हैं ना कि अगर कोई भी गलती हो जाए तो यकायक इंसान हमेशा ये कहता है कि ये मेरा नौकर था, ये गलती उससे हुई, मेरे से तो नहीं हुई। कई बार काफी सारे ऑफिसेस में या कार्यालयों में ऐसा जरूर होता है कि कहीं से कहीं तक कोई गलती हो जाती है तो हमेशा कोई भी अफसर होता है या फिर कोई सीनियर होता है, वो हमेशा इस बात से किनारा करता है कि ये गलती उसके स्टाफ से या उसकी टीम से हुई है। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं या फिर वो ज्यादातर किसी को सामने बुलाकर अपने किसी जूनियर को बुला के उसको हड़काना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। यदि आप एक लीडर हैं, यदि आप एक नेता हैं, तो यदि अच्छाई आपकी है तो फिर बुराई भी आप ही की है। मानते हैं ना? क्योंकि यदि कोई काम अच्छा हुआ है या उसका रिजल्ट अच्छा आया है तो प्रेज लेने के लिए या प्रशंसा लेने के लिए तो कोई भी आगे बढ़ जाता है। परंतु तब क्या होता है, यदि कोई गलती हो जाए तब तो आपको अपने नौकर को या अपने एम्प्लॉय को या अपने सहकर्मी को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि ये गलती इससे हुई है। अपितु एक नेता वो है, एक लीडर वो है जो कि सारी गलतियों को जो कि उसकी टीम के द्वारा करी गई है उसका सारा ब्लेम या उसका सारा दोष भी वो खुद ले, उसी को एक अच्छा नेता कहा जाता है। तो आज के अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, जिस तरह श्री नारायण भगवान ने सनत कुमार जी से माफी मांगी कि जिस तरह से मेरे द्वारपालकों से गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ, ना कि उन्होंने ये बोला यह तो गलती मेरे द्वारपालकों से हुई है तो मेरी जिम्मेदारी तो इसमें नहीं ठहरी। तो मानते हैं ना इस बात को? यहाँ से
इस भागवत के इस अध्याय से हमें सीख मिलती है, एक लीडर को लीडर की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि ऐसे कि अच्छा काम हुआ तो उनकी प्रशंसा और बुरा काम हुआ तो उनके सहभागियों की। चलिए करते हैं आगे की बात। आप लोग ब्राह्मण, ऋषिवर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी व वैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि मुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराए। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। वैकुंठनाथ का यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की तो क्या सामर्थ्य है जो जान सके। आप 14 भुवन के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता भी करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति और वैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं, उनको वैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके वैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहां बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीने उन वृक्षों में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिनको देखने से चिंड ऐसा प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस व मोर आदि वहां रहते हैं और अनेक प्रकार की मीठी मीठी सुंदर बोलियां बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रत्नादिक से जड़े हुए बने हैं। वहां पहुंचने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उसको वहां मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का है। श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर भूषण विराजे, कौस्तुभ मणि व वैजंती माला पहने, पीतांबर की कछनी काछे, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घुंघर वाले बेहद सुंदर बाल, मंद मंद हास्य, तापहारिणी चितवन, उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीतांबर पहने, कानों में कर्ण फूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पाजेब व कड़ा, गले में मोती व रत्नों के हार, सिर में चूड़ामणि, नाक में नथ पहने विराजमान है। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब वैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में सदा बनी रहे, आपकी कथा व लीला सुनने में सर्वदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। यहाँ पर समाप्त होता है हमारा 16वां अध्याय, जिसमें किस तरीके से हमने आपको बताया कि भगवान को भी क्षमा मांगने में कहीं से कहीं तक कुछ भी संकोच नहीं हुआ। तो क्षमा करना या क्षमा मांगना बहुत बड़ा काम है। इसीलिए ये आपकी ईगो को एकदम
एक साइड लगा देता है, एक तरफ कर देता है। चलिए अब करते हैं 7वें अध्याय के बारे में विचार। हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु का दिति के गर्भ से जन्म लेना और हिरण्याक्ष का वरुण देवता के स्थान पर जाना। मैत्र ऋषिवर ने विदुर से कहा, सनकादिक के जाने के उपरांत द्वारपालक जय और विजय इस इच्छा से वैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी आज्ञा कर दें तो ऋषिवरों का श्राप देना हमको भोगना ना पड़े। परंतु त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मंशा जानकर बोले, हे जय और विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर यह शाप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। सनत कुमार ऋषिवर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म कह गए हैं। सो तुम्हें 3 बेर दैत्य योनि में जन्म लेकर भूरलोक में अवश्य रहना होगा। उस तन में मेरा ध्यान शत्रु भाव से करना। मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर वैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर जय और विजय वैकुंठ से गिरा दिए गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, जय विजय उन दोनों भाइयों ने वैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया। सो तुम लोग चिंता मत करो, उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवताओं को जरूर दुख पहुंचेगा, परंतु फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों ने ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनको मार व जीत सको। ब्रह्मा जी से यह हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके कहती थी, ऐसे अधर्मी और दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होगा। इससे वे ना जन्मे तो ही अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक ये दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म लेने के समय संसार में बहुत अपशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग के सब लक्षण दिखलाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सयाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड में ऐसा उन्मत्त होकर गदा लिए हुए अकेले घर से निकला। वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं खड़ा हुआ और समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालकों से कहा, तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखते हो तो आकर हमसे युद्ध करे। हिरण्याक्ष का यह वचन सुनते ही पहले तो वरुण देवता को बहुत क्रोध आया। फिर ब्रह्मा जी के वचन का याद करके हिरण्याक्ष को यह कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा व जीता था। अब हम बूढ़े हुए, इसलिए तुम तरुण दैत्य हो, उससे हम नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाले नारायण जी के सिवा कोई दूसरा नहीं है। थोड़े दिनों में तुझ अधर्मी व पापी को मारने के लिए वैकुंठनाथ अवतार लेकर तुझे मारेंगे। जब हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण जी को कहला भेजा कि जब तुम्हें हमसे हार माना है तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे पास हो वो हमें भेज दो। वरुण जी ने हार मानकर बहुत से रत्न व मणि हिरण्याक्ष को भेज दिए और उससे कहा, यह स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या किसी को दे दो, मुझे यहाँ आज्ञा दो, वहाँ जाकर रहूं। जब हिरण्याक्ष ने वरुण जी को अपनी अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को चला गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रत्न व मणि उसको भेंट देकर कहा, जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करो। हिरण्याक्ष उनको भी अपने वश जानकर यमपुरी में पहुंचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उसकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उसके हाथ से अपने प्राण बचाए।
जब हिरण्याक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चमर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके, मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूर्ण करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब मुझको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जाता था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर उनसे पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तो तीनों लोकों में घूमते फिरते हो, कोई शूरवीर हमारे साथ युद्ध करने वाले को तो बताओ, नहीं तो तुम्हें ही मार डालेंगे। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। जब हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मणों और तपस्वियों के स्थान पर वह रहते हैं, सो वहां जाकर मैंने बहुत से ऋषिवर और योगेश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वह प्रकट नहीं हुए। तब नारद जी मुनि ने बोला, हे हिरण्याक्ष, इस समय नारायण जी वाराह रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं, तुम्हें लड़ना हो तो वहां जाओ, वह तुम्हारे साथ लड़ेंगे। यह बात कहकर नारद जी वहां से चले गए। तो इस तरीके से समाप्त होता है हमारा 17वां अध्याय। अब कल हम आपको श्री भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार वाराह अवतार के बारे में बताएंगे और किस तरीके से वाराह अवतार ने हिरण्याक्ष दैत्य को मारा। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक इस श्रृंखला और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही करें, आपके लिए हम ज्ञान रोजाना लाते रहेंगे। धन्यवाद।